हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा 2021 के लिए जो एग्जैक्ट 100% सिलेबस वाली क्लास कर रहे हैं, उसके अंतर्गत फ्रेंड्स आपको बता दें कि हम भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कवर कर चुके हैं और उससे संबंधित जो भी विविध बनता है वह आपके जो घटना चक्र की यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए बुक है उसमें दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वह विविध पर चर्चा करेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यानी विविध जो भी आपके भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जितना भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उतना मैं करा चुका हूं, और जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो छूट जाते हैं वह आज आपको इसी वीडियो में कवर करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे के पहले जो हमने भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं, तो उन सभी वीडियो को देखने के लिए आप लोग प्ले लिस्ट में विजिट करें और वहां पर जाकर अपना सिलेबस कवर करें। और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे, जहां से आप लोग जाकर अवश्य देखें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें हमको विविध टॉपिक को पढ़ना है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको जो पहला पॉइंट दिया गया है, आमार सोनार बांग्ला गीत की रचना 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने की। तो फ्रेंड्स, आपसे यहाँ पूछा जाता है जो आमार सोनार बांग्ला है फ्रेंड्स, वही बाद में जाकर 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बना, जो कि 1905 में। फ्रेंड्स, यह भी आपसे पूछा जाता है, हाईलाइट कीजिएगा, बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन के बारे में आपके पेपर में हजारों बार पूछा जा चुका है कि बंग भंग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे और देखिए, आप लोगों को दिया गया है भारत भारती के लेखक, हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त ने की। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से हिंदी में भी भारत भारती के बारे में पूछा जाता है कि भारत भारती किसकी रचना है। तो आप लोगों को बताना है कि जो भारत भारती है वह मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित रचना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और आगे आप लोगों को दिया गया है मैथिली शरण गुप्त की अन्य जो आपको प्रमुख रचनाएं वो भी दी गई हैं। आप लोग इसे पढ़िए। पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध जो है वह मैथिली शरण गुप्त की और इम्पॉर्टेंट पुस्तकें बनती हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इंडिकेट कीजिएगा पंचवटी, साकेत, यशोधरा और जयद्रथ वध। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे और मेरे साथ कंटिन्यू तरीके से बने होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे आपको दिया गया है, पढ़िएगा आप लोग मेरे साथ। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल, जो कि 1866 से 1867 के बीच भीषण रूप धारण किया। तो फ्रेंड्स, आपसे उड़ीसा अकाल है, इसके बारे में पूछा जाता है कि जो उड़ीसा अकाल है वह कब पड़ा था। तो आप लोगों को बताना है कि वह 1866 से 1867 के मध्य में पड़ागा। सिंपल वे में आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिए, आपको लिखा गया है कि उड़ीसा अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से कहा जाएगा कि किस अकाल को प्रकोप का समुद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो वह जो उड़ीसा में अकाल पड़ा था 1866 से 1867 के बीच, उसे प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि इसे आप लोग इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। अगर आप इसको किसी से पूछेंगे तो जर्नली नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही डेप्थ वाला प्रश्न है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया जीवी मावलंकर। फ्रेंड्स, अगर आपसे इनका पूरा नाम पूछा जाए जीवी मावलंकर, तो इनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, जो 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे। ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विंग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि ऐसे कौन से अध्यक्ष हुए हैं जो कि संसद में गांधी टोपी पहनकर उपस्थित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, वहाँ है जीवी मावलंकर। चलिए फ्रेंड्स, आगे आपको दिया गया है, देखिएगा अगला पॉइंट। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी यानी द ग्रेट सेंटिनल महात्मा गांधी ने कहा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से पूछा जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी है। तो वह महात्मा गांधी के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा गया। तो फ्रेंड्स, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपको दिया गया है जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। तो फ्रेंड्स, इस नारे को आप लोग याद कीजिएगा कि जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया। तो वह लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था।
चलिए फ्रेंड्स आगे चलिए, आगे आपको दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। फ्रेंड्स यह डेट आपसे पूछी जाती है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है वह 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। के समय महात्मा गांधी ने कहा, यानी आपसे पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कहा, आज़ादी हमारी पहुँच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में कहा गया कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स यह पॉइंट आपसे जो है वह यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात यह कहा था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है। इंडिकेट कीजिएगा फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू का वाक्य है कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। तो फ्रेंड्स इससे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा, यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया वक्तव्य है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलिए, और आगे आपको दिया गया है जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार। अगर आपसे यह पूछा जाए कि जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन है, तो आप फ्रैंक मोरेस हैं। आप लोग इसको फ्रेंड्स याद रखिएगा। उसके बाद चलिए आगे, और आगे आप लोगों को दिया गया है लॉर्ड माउंटबेटन, जिनका फ्रेंड्स कार्यकाल भारत में है 1947 से 48 के भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया। तो फ्रेंड्स जो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा है वह भारत विभाजन का जो जिम्मेदार है वह मोहम्मद अली जिन्ना को ठहराया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आप लोगों को दिया गया अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा कि अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा, तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा भी फ्रेंड्स कि बनारस हिंदू महासभा अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, प्रमुख राष्ट्रवादी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहासकार, यानी सरकारी इतिहासकार। अगर फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे, तो वह थे पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है वर्ष 1929 के मध्य भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकोषीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको देखिएगा कि वर्ष 1929 के मध्य भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकोषीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया पत्र, पत्रिका, पुस्तकें और उसके लेखक। तो आप लोगों से फ्रेंड्स इस यहाँ से एक या दो प्रश्न आपके पेपर में 100% आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इसको मेरे साथ पढ़ते हुए और कंठस्थ करते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए फ्रेंड देखिएगा, आपको लोगों को दिया गया है महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी की पुस्तक है वह हिंद स्वराज। एनी बेसेंट की जो पुस्तक है फ्रेंड्स वह है न्यू इंडिया। उसके बाद आपको दिया गया है बाल गंगाधर तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक की फ्रेंड पुस्तक है वह है केसरी। आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है अबुल कलाम आज़ाद, जो अबुल कलाम आज़ाद की प्रसिद्ध पुस्तक है वह है इंडिया विंग्स फ्रीडम। आप लोग इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपको दिया गया है जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स जो जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक है वह है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है एनी बेसेंट के द्वारा रचित जो पुस्तक है वह है कॉमनवेल्थ। उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आपको दिया गया है सुभाष चंद्र बोस द्वारा फ्रेंड्स जो पुस्तक लिखी गई है वह है द इंडियन स्ट्रगल। वेरी इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा रचित पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल है। आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है लाला लाजपत राय। वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, लाला लाजपत राय द्वारा रचित जो पुस्तक है वह है अनहैप्पी इंडिया। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह है टू डर्स स्ट्रगल। आपको दिया गया है टू डर्स स्ट्रगल, जो है वह जयप्रकाश नारायण की प्रसिद्ध पुस्तक है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आपको दिया गया है ह्यूग टोये, जो ह्यूग टोये द्वारा रचित पुस्तक है वह है फ्रेंड्स स्प्रिंग टाइगर। आप लोग इसको देखिएगा, स्प्रिंगिंग टाइगर है फ्रेंड्स, वह ह्यूग टोये द्वारा रचित पुस्तक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है फिलिप्स टॉलबॉट। इंडिकेट कीजिएगा, फिलिप्स टॉलबॉट जो
फिलिप्स टॉलबॉट द्वारा रचित पुस्तक है फ्रेंड्स वह है अमेरिकन विटनेस टू इंडिया पार्टीशंस। आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा कि अमेरिकन विटनेस टू इंडिया पार्टीशंस जो पुस्तक है फ्रेंड्स वह है फिलिप्स टॉलबॉट की। उसके बाद फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोगों को आगे दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिकेट कीजिएगा कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रसिद्ध पुस्तक है वह है इंडिया डिवाइडेड, आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया रफ़ीक ज़कारिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जो रफ़ीक ज़कारिया की पुस्तक है वह आपसे यूपी पीसीएस में पूछी जा चुकी है। इस पर आपको आंसर देना द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, जो रफ़ीक ज़कारिया की फ्रेंड्स पुस्तक है वह है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, आप लोग इसको याद करिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया धर्मवीर भारती, जो धर्मवीर भारती की पुस्तक है वह है अंधा युग। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आप लोगों को और दी गई हैं पुस्तकें जो आपके पेपर ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। आपको दिया गया है एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के फ्रेंड जो पुस्तक है वह है नेशन इन मेकिंग, आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी की पुस्तक वह माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है फ्रेंड्स वह महात्मा गांधी द्वारा रचित पुस्तक है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है अबुल कलाम आज़ाद, इंडिकेट कीजिएगा। अबुल कलाम आज़ाद की जो पुस्तक है वह है अल हिलाल, इंडिकेट कीजिएगा फ्रेंड्स। अबुल कलाम आज़ाद की जो पुस्तक है वह है अल हिलाल। उसके बाद आपको दिया गया है जयप्रकाश नारायण, फ्रेंड्स जो जयशंकर प्रसाद, ना कि जयप्रकाश नारायण, आप लोगों को दिया गया है जयशंकर प्रसाद, जो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध पुस्तक है वह फ्रेंड्स कामायनी, या आप लोगों से हिंदी में भी पूछी जाती है। उसके बाद फ्रेंड देखिएगा आपको एक बार फिर से दिया गया है महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी की जो एक और महत्वपूर्ण पुस्तक बनती है वह है यंग इंडिया। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है लाला लाजपत राय, जो लाला लाजपत राय की पुस्तक है वह है ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, जो फ्रेंड्स ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स है वह लाला लाजपत राय की प्रसिद्ध पुस्तक बनती है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया दुर्गादास, इसे आप हाईलाइट कीजिएगा दुर्गादास। फ्रेंड्स जो दुर्गादास की आपको प्रसिद्ध पुस्तक आपको देखने के मिलेगी वह मिलेगी इंडिया फार्म कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, आपसे यह पूछा जाता है इंडिया फार्म कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, जो है यह दुर्गादास द्वारा रचित पुस्तक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है सुनील गावस्कर, जो सुनील गावस्कर की प्रसिद्ध पुस्तक है वह रंग्स एंड रूइंस आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा आपको दिया गया कैथरीन मेयो, जो कैथरीन मेयो की आपको प्रसिद्ध पुस्तक मिलेगी वह मिलेगी मदर इंडिया, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा कि जो कैथरीन मेयो की आपको प्रसिद्ध पुस्तक देखने को मिलेगी वह मदर इंडिया मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की प्रसिद्ध पुस्तक है वह है ए नेशन इन मेकिंग। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया इंदिरा गांधी की आपको प्रसिद्ध पुस्तक जो देखने को मिलती है वह है इंटरनल इंडिया, आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है B.S. मिन्हास, इंडिकेट कीजिएगा B.S. मिन्हास, जो B.S. मिन्हास की आपको प्रसिद्ध पुस्तक देखने को मिलेगी वह प्लानिंग एंड दी पुअर, जो है प्लानिंग एंड दी पुअर जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह B.S. मिन्हास की फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और आगे आप लोगों को दिया गया है, आप लोग देखिएगा J.H. व्हिटले इसके अध्यक्ष थे, तो फ्रेंड इसे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। यहाँ पर यह नहीं लिखा कि J.H. व्हिटले जो है वह किसके अध्यक्ष थे, आप लोग इसको छोड़िएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है, अच्छा फ्रेंड्स यह आपको दिया गया है जो बंगाल में अकाल पड़ा था उसके लिए। उसके बाद आपको दिया गया बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष, आपको यह आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष कब कहलाता है, यानी कब पड़ा था, तो वह 1943 में पड़ा था। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है शीत युद्ध काल में विश्व स्तर पर शांति और पारस्परिक सहयोग की स्थापना करने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा गुट निरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। तो फ्रेंड्स आप लोग यह जवाहरलाल नेहरू को देखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही गुट निरपेक्षता का सिद्धांत जो है वह प्रस्तुत किया गया, तो आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, आगे आप लोगों को दिया गया है प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, तो आप लोग बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये जो प्रथम स्नातक का दर्जा है उसे प्राप्त किया गया, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है अबुल कलाम आज़ाद देवबंद से संबंधित थे, उन्होंने अल
नदवाह का प्रकाशन किया। तो फ्रेंड्स अल नदवाह भी आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि जो अल नदवाह का प्रकाशन है वह अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आप लोगों को दिया गया है भारत में सर्वप्रथम केरल में वर्ष 1957 में साम्यवादी सरकार, इंडिकेट कीजिएगा। भारत में सर्वप्रथम केरल में 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स यह आपसे पूछा जा सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आपको दिया गया भारत की आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया। वहीं नेहरू ने भारी उद्योगीकरण का पक्षपोषक थे। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड देखिएगा, आप लोगों को दिया गया है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने कौन? क्लेमेंट एटली। आप लोग क्लेमेंट एटली को याद रखिएगा। ने कहा कि डोडो एक विलुप्त पक्षी की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिएगा। यह जो क्लेमेंट एटली का कथन है आपसे पेपरों में बार बार पूछा जाता है कि डोडो जो कि एक विलुप्त पक्षी है उसी के भांति साम्राज्यवाद जो है वह दिवंगत हो चुका है। तो फ्रेंड आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद आप लोगों को दिया गया फ्रांसीसी क्रांति, या आपसे फ्रेंड पूछा जाता है, यह एक फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, या पेपर में बहुत बार बना भी है। तो उसे आप याद रखिएगा कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है जो कि फ्रांस से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आपको दिया गया है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु चौथी पदावधि में हुई। तो फ्रेंड्स आप लोग इनका पहला पदावधि याद रखिएगा जो कि 1947 से 52, फिर 1952 से 57, फिर 1957 से 62 और फिर 62 से 64 के दौरान 27 मई 1964 को वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। तो फ्रेंड्स यह आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है जवाहरलाल नेहरू संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद यानी अब प्रयागराज के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है, आप लोग इंडिकेट कीजिएगा, वर्ष 1999 में कारगिल विवाद के दौरान पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की थी जिसे ऑपरेशन विजय। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा, ऑपरेशन विजय को आप लोगों को याद रखना है जो कि 1999 में संपन्न हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा, आप लोगों को दिया गया भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि 23 दिसंबर को कृषक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह स्वर्गीय जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आप लोगों को आगे दिया गया है, देखिएगा प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता यानी वर्तमान कोलकाता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई थी। तो फ्रेंड्स इसे आप लोग याद कीजिएगा कि प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है, आप लोग देखिएगा, इस कांग्रेस जो युवा कांग्रेस है इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह भी आपसे पूछा गया है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1910 में की गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ पर स्थित, वह कोलकाता में स्थित है और इसकी स्थापना फ्रेंड्स वह 1910 में की गई थी। तो आप लोगों से यह पूछा जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको कहा गया है हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया। तो फ्रेंड्स आप लोगों से यह पूछा जा सकता है कि हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्रवाई को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से यह पूछा गया है और आप लोग इसको याद भी रखिएगा। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा, पश्चिम बंगाल इंडिकेट कीजिएगा, पश्चिम बंगाल राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपसे यह पूछा जाए कि राइटर्स बिल्डिंग किस लिए प्रसिद्ध है, तो वह पश्चिम बंगाल का सचिवालय भवन के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है कि वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर, वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, कि वर्तमान में जो सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर है फ्रेंड्स वह ग्रिगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलिए, आप लोगों को दिया गया है मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में 1910 ईस्वी में हुआ और 18 वर्ष की आयु में
उन्होंने एक मिशनरी की सदस्यता ग्रहण कर ली। तो फ्रेंड्स इसे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ है, अल्बानिया में, और कब, 1910 में हुआ था, यह आपसे पूछा जाता है। और इनकी जो मदर टेरेसा की मृत्यु है फ्रेंड्स वह आपको दिया गया है 5 सितंबर 1997 को। मदर टेरेसा की मृत्यु के समय उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त थी। तो आप लोगों से पूछा जाता है तो इंडिकेट कीजिएगा कि मदर टेरेसा का जो जन्म है वह 1910 में अल्बानिया में और मृत्यु 5 सितंबर 1997 को भारत में हुई थी। तो फ्रेंड्स यह आपसे बार बार पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आपको दिया गया है फतेह सिंह राठौर को टाइगर मैन के उपनाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा, फतेह सिंह राठौर को टाइगर मैन के उपनाम से जाना जाता है, आपसे पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि जो टाइगर मैन है उन्हें फतेह सिंह राठौर को कहा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव श्रीमाओ भंडारनायके श्रीलंका को प्राप्त है। जो श्रीलंका की श्रीमाओ भंडारनायके हैं वह विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यह आपसे पूछा जाता है, आप लोग हाई इंडिकेट कीजिएगा, 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री का सरकारी आवास है। तो फ्रेंड्स ये आपसे पेपरों में पूछा जाता है कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट किससे संबंधित है, तो वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री का निवास स्थान, सरकारी निवास स्थान है। तो आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड देखिएगा, आप लोगों को दिया गया है द्वितीय विश्व युद्ध के दौर के बाद जर्मनी, अमेरिका प्रभावित पश्चिमी जर्मनी एवं रूस प्रभावित पूर्वी जर्मनी में विभाजन हुआ। यानी फ्रेंड्स आपसे सिंपल वे में कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक तरफ जो जर्मनी था अमेरिका और दूसरी तरफ जो है वह रूस से जर्मनी जो है वह दो देशों से प्रभावित हो गया था, जो 40 वर्ष से अधिक के बाद 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एकीकृत हुआ। तो फ्रेंड्स अगर आपसे यह पूछा जाए कि जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा किया गया, तो वह बिस्मार्क के द्वारा किया गया। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है चीन के लियांग प्रांत के निवासी साई लून ने 105वीं में कागज़ के निर्माण किया। तो फ्रेंड्स अगर आपसे यह पूछा जाता है कि कागज़ का निर्माण किस देश में हुआ, तो वह चीन में हुआ। और किसके द्वारा किया गया, तो साई लून के द्वारा 105 ईस्वी में कागज़ के निर्माण जो चीन के लियांग प्रांत में किया गया। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है, आप लोग देखिएगा, प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। और यहाँ से 100% आपके पेपर में 1 या 2 प्रश्न उपनाम से फ्रेंड्स पूछा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड देखिएगा, आप लोगों को दिया गया है सीमांत गांधी, जो सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध वहाँ है खान अब्दुल गफ्फार खान, यह आपसे पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आपको दिएगा राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। उसके बाद बापू के नाम से फ्रेंड भी महात्मा गांधी को ही जाना जाता है। उसके बाद फ्रेंड इंडिकेट कीजिएगा वयोवृद्ध पुरुष, जो वयोवृद्ध पुरुष हैं उन्हें दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। उसके बाद फ्रेंड लौह पुरुष वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है पंजाब केसरी, इंडिकेट कीजिएगा पंजाब केसरी, जो पंजाब केसरी है वह लाला लाजपत राय को कहा जाता है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद आपको दिया गया आंध्र केसरी, तो फ्रेंड्स आंध्र केसरी जो है वह टी प्रकाशम को कहा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है बंग बंधु, जो बंग बंधु व शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। और जो दीन बंधु है वह CF एंड्रूज को कहा जाता है। तो आप लोग इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलिएगा, आगे आपको दिया गया लोकमान्य, जो लोकमान्य है वह बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी JP को कहा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया महामना, वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है विरोधाभासों का मिश्रण, जो है विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है मैन ऑफ डेस्टिनी, इंडिकेट कीजिएगा, जो मैन ऑफ डेस्टिनी है वह नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया देश रत्न और आज़ाद शत्रु, ये दोनों उपाधियों के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। उसके बाद फ्रेंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। और चाचा जो है वह जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। उसके आगे आप लोगों को दिया गया शहीद आजम, इंडिकेट कीजिएगा, शहीद ए आजम या भगत सिंह को कहा जाता है। उसके बाद भारत कोकिला या सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, अगर आपसे यहाँ पर स्वर कोकिला के बारे में पूछा जाता है तो वह लता मंगेशकर को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा।
उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है उड़न परी। उड़न परी पीटी ऊषा को कहा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद निर्मल हृदय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, और निर्मल हृदय आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। निर्मल हृदय मदर टेरेसा को कहा जाता है, और सरदार या वल्लभ भाई पटेल की उपाधि है। उसके बाद फ्रेंड तोता ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगर फ्रेंड्स आपको बताएं अमीर खुसरो से 2 पॉइंट और, तो जो है सितार और तबले का आविष्कार भी अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद फ्रेंड बापूजी यह जगजीवन राम को कहा जाता है, जो बाबूजी हैं फ्रेंड्स वह जगजीवन राम को कहा जाता है। उसके बाद फ्रेंड देखिएगा भारत का नेपोलियन जो है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यह आपके पेपर में पूछा गया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है लिटिल मास्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है हॉकी के जादूगर, जो हॉकी के जादूगर है वहाँ मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है फ्यूहर, जो फ्यूहर है वह एडोल्फ हिटलर को कहा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को कहा जाता है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जो है हमारी क्लास है वह यहीं तक, जिसमें हमने आपको जितना भी भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से विविध बनता था वह हम कंप्लीट कर चुके। और अब जो हमें अगला टॉपिक पढ़ना है फ्रेंड्स, आपके सिलेबस में जो सिलेबस नंबर 3 दिया गया है, जो आपके सिलेबस में सिलेबस नंबर 3 दिया गया है वह भारतीय भूगोल पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स भारतीय भूगोल नहीं, सॉरी भूगोल, जो भूगोल टॉपिक आपका नंबर 3 है। अब कल से हम आने वाली वीडियो से उस पर डिस्कशन शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले। अगर आज की क्लास फ्रेंड्स अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको जल्द से जल्द गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि इससे पहले हम भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं। तो वह वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट करें और वहां पर जाकर अपना UP PT का सिलेबस ईमानदारी पूर्वक कंप्लीट करें और अपने पहले ही प्रयास में UP PT अच्छे नंबरों से पास करें। तो फ्रेंड्स हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।